Hello students, welcome to CG Board online classes. So today we are going to start a new unit of class 6 My English Garden. Okay, so this is unit 5 out of the box. So what do you mean by out of the box? आपने सुना होगा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कि आपको कुछ ऐसा सोचना है जो कि कॉमन ना हो के थोड़ा अनयूजुअल डिफरेंट हो, कुछ अलग सोचना है, बॉक्स के बाहर सोचना है. ओके, सो गेटिंग स्टार्टेड. ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स में बताया क्या जा रहा है, कि क्या इसमें इनडिफरेंट या क्या इसमें डिफरेंटली बताया जा रहा है कि क्या अलग सा है. गेटिंग स्टार्टेड. हैव यू एवर कम सो क्लोज टू अ प्रॉब्लम दैट यू फील इट कांट बी सॉल्व. डिस्कस. लेट अस लुक एट दीज शेप्स. ओके, सो क्या आप कभी ऐसी प्रॉब्लम फेस किए हैं कि आपके सामने कभी ऐसी प्रॉब्लम आई है कि आपने फील किया है कि ये कभी सॉल्व ही नहीं सकती. ठीक है, कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई भी प्रॉब्लम ऐसी हो जो कभी सॉल्व नहीं हो सकती. डिस्कस. तो ये आपको डिस्कस करना है. तो ऐसा होता है कि हम सभी तो नॉर्मल है, नॉर्मल ह्यूमन बींग है, और हो सकता है हमारे आसपास से, हमारी सराउंडिंग्स में, हमारे नेबरहुड में कोई कॉमन या नॉर्मल ह्यूमन बींग नहीं होंगे. फॉर एग्जांपल कोई डिसेबल्ड पर्सनस होंगे, हैंडीकैप्ड होंगे. तो फॉर एग्जांपल हम जिस तरीके से बात कर पा रहे हैं, देख सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, कि मे बी दे आर नॉट एबल टू सी. ओके, दे आर डेफ एंड डम लाइक दैट. सो इस तरीके के जो पीपल होते हैं, या इस तरीके की जो उनके साथ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कि वो अपनी लाइफ में डिफरेंट टाइप का स्ट्रगल्स एंड चैलेंज फेस करते हैं. ओके, उनके हर एक जो उनकी लाइफ है वो कम्प्लीटली एक स्ट्रगल होती है. सो लेट्स रीड अबाउट दैम. ओके, तो हम ये जो यूनिट 5 है, आउट ऑफ द बॉक्स. सो कौन है हमारे में से, हम इतना इजीली क्या किसी के बारे में आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं? इज इट पॉसिबल कि हम उनको देख के सिंपैथी तो होती ही है, डेफिनेटली सिंपैथी, पिटी, काइंड, कुछ भावनाएं तो होती हैं, बट एक्चुअल में जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है वो उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरीके से, उनकी जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दिया जाए, जो उनकी वीकनेस है उसको स्ट्रेंथ बना दिया जाए. ऐसा बहुत कम लोगों में होता है, और ये वही कर पाते हैं जिनकी थिंकिंग जो आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाते हैं. ओके, सो लुक एट दीज शेप्स. इन शेप्स को देखिए, आपको क्या दिख रहा है. ओके, फॉर एग्जाम्पल आप फर्स्ट शेप को देखेंगे तो आपको कुछ लग रहा है कि बहुत सारे मिरर्स को ज्वाइन कर दिया गया. सेकंड में आपको क्यूब दिख रहा है. थर्ड में भी कोई शेप है. फोर्थ में कोई कलर है या वाटर फ्लो हो रहा है. तो ये जो मैंने बात की, ये मैं विद इन द बॉक्स की बात की है ना, जो मुझे एक नॉर्मल दिख रहा है. लेकिन आप क्या आउट ऑफ द बॉक्स इसको सोच सकते हैं, कि आपको इन फिगर्स को, इन शेप्स को देखने पर क्या आया फर्स्ट थॉट आउट ऑफ द बॉक्स, कि आप इससे क्या डिफरेंट सोच सकते हैं इन शेप्स के बारे में? तो यू हैव टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. कि हम देखते हैं. यस, सो ये तो शेप्स के बारे में हो गया. व्हाट डू यू थिंक ईच शेप स्टैंड्स फॉर? आप क्या सोचते हैं हर एक शेप किस चीज के बारे में बता रहा है, किस चीज के लिए स्टैंड करता है? ओके, नाउ फ्रॉम ग्रुप्स ऑफ 4 each one of you can pick a shape and write down what you see. ओके, आपको 4 का ग्रुप्स बनाना है. ग्रुप्स ऑफ 4, ईच वन ऑफ यू कैन पिक, और हर एक को एक एक शेप को ले लेना है, और उस शेप के बारे में आपको लिखना है कि आप उस शेप को देख के क्या सोचते हैं, क्योंकि हर किसी के थॉट अलग अलग होंगे. किसी सेम शेप को ही, जैसे अगर मैं फर्स्ट शेप को ले लूँ तो आपको कुछ और दिख रहा होगा, आपकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग, आपकी विजन के अकॉर्डिंग मुझे कुछ और नज़र आ रहा होगा. तो ऐसे आपको शेप के बारे में लिखना है कि व्हाट यू सी, जो आप देखते हैं. ओके, यू मे कम अप विद डिफरेंट आंसर्स. It doesn't matter if you can or cannot see an image in the same way. तो आपको सभी के डिफरेंट आंसर्स होंगे, और ये मैटर नहीं करता है कि यदि आपके सेम भी हो सकते हैं, आप इमेज को सेम वे पे भी देख सकते हैं एंड डिफरेंट वे पे भी. ओके, नाउ डिस्कस योर आंसर्स और डिस्क्रिप्शन अबाउट दीज शेप्स विद द रेस्ट ऑफ द ग्रुप्स इन योर क्लास. सो आपको अपने आंसर्स को, डिस्क्रिप्शन को, जो इन ग्रुप्स के, जो इन शेप्स के बारे में है, उसको अदर जो ग्रुप्स हैं क्लास में उनसे डिस्कस करना है. रेस्ट ऑफ द ग्रुप्स इन योर क्लास. इमेजिन यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट दीज इमेजेस
to someone who does not understand English, Hindi or your native language. आप इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि आपको इन शेप्स को ऐसे पर्सन को एक्सप्लेन करना है जिसे ना ही हिंदी आती है, ना ही इंग्लिश आती है और ना ही आपकी नेटिव लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल आप छत्तीसगढ़ के हैं, रायपुर के हैं, तो उसको छत्तीसगढ़ी भी नहीं आती है। तो आपको इस तरीके से अगर किसी को वो इमेज को एक्सप्लेन करने हो, आप सोचिए जिसको किसी भी लैंग्वेज का नॉलेज नहीं हो, सो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ओके, हाउ विल यू एक्सप्लेन इट टू दैम? डिस्कस। तो आप इन फिगर्स को, इन शेप्स को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो यू हैव टू थिंक अबाउट द आइडियाज। देन हाउ विल यू एक्सप्लेन दीज शेप्स to the people who does not understand your language? Okay, either it's Hindi, English or your native language. Okay, so in this way you have to solve their problems. How you make them understand about that shape, that particular shape, that what is it about, what the shape means. Okay, so in this way you have to tell the people about that shape, okay, who does not understand your language. So just अगर इसी तरीके से अब हम इस अगर उसके पार्ट में जाएं तो आपको सेक्शन ए डायमंड ऑन द हिल, ओके, देन सेक्शन बी में द ड्रैगन रॉक, इस तरीके से आपको ये मिलेंगे। बट इन दिस वीडियो, जैसा कि ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।